नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के पत्र पर जवाब दिया है। उन्होंने यह कहा है कि तेजस्वी यादव पत्र कहां लिखते हैं, हमारे पास तो पत्र पहुंचता ही नहीं है, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार पत्र जाता कहाँ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं पत्र कहाँ जाता है। नीतीश कुमार जी थके हुए हैं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन थकान की बदहवासी इस कदर उनके मुखमंडल पे छाई हुई है, ये तो आज पता चला। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को पत्र 11 बजे लिखा और 11:15 बजे उनके सचिवालय को रिसीव करा दी गई उसकी हार्ड कॉपी, जिसका प्रमाण मेरे पास है। अब सवाल ये उठता है कि सचिवालय में जो पत्र आता है, क्या उनके कर्मी उन तक नहीं पहुंचाते हैं, इस पत्र की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। और बिन पढ़े, अरे चिट्ठियाँ पढ़िएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब ना चिट्ठियाँ पढ़ कर ना जवाब देना चाहिए। तब बिन चिट्ठियाँ पढ़ ले आप जवाब दे देते हैं, तो यह तो आपके मुखमंडल पर छाई जो तनाव का, थकान का जो बदहवासी है, उसका प्रमाण है। एक एक चीज हर बार नेता प्रतिपक्ष जब कोई पत्र लिखते हैं, उस पत्र का अवलोकन करिए। यूँ तो संस्कृति बनती जा रही है आपको मुख्यमंत्री सचिवालय में कि कोई पत्र अगर लिखता है माननीय भी, उसका भी जवाब आप नहीं देते हैं, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का भी जवाब नहीं देते हैं, न पत्र को अवलोकन करते हैं और सीधे बयान दे देते हैं कि चिट्ठियाँ हम पढ़ें, दे देते हैं मीडिया में, हम पढ़ेंगे तब ना। भाई तो पढ़ तो लीजिए एक बार। राजहित का है सवाल, जुड़ा हुआ है बिहार के विकास से, सवाल जुड़ा हुआ है विशेष राज्य के दर्जे से, सवाल जुड़ा हुआ है पैकेज से, नदियों को जोड़ने से सवाल जुड़ा, जो बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका से बिहार लगातार कहीं न कहीं परेशान होता है। लाखों करोड़ रुपए का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता है। उन सवालों को हल ढूंढने के लिए पत्राचार किया गया, आग्रह किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार प्रधानमंत्री से मिल लीजिए कि आखिर बिहार जो पिछड़ा है वो मानक पर कैसे नहीं खरा उतरता है, इसके आप दीर्घकालीन कोई योजना कैसे बने। अब बताइए कि रिवर को जोड़ने वाली जो हमारे पास जो कार्यक्रम है वो सुस्त गति से है। एक रिवर को जोड़ने की आपने बात की भी है, तो वह भी कछुए की चाल से चल रहा है। तो मेरा मत तो साफ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब किन्हीं सी बिंदु पर गहन विचार, गहन पड़ताल किए बगैर कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, यह बात का भी संज्ञान होना चाहिए। गहन पड़ताल किए बगैर कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, यह बात का भी संज्ञान होना चाहिए। और आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, पता नहीं क्या आपको कान में फूंक देते हैं, बिन सच्चाई जाने, बिन चिट्ठी पढ़े आप जो है प्रतिक्रिया दे देते हैं। सवाल ये है कि विशेष राज्य के दर्जे की बात कही थी उनके ही मंत्री विजेंद्र यादव ने, और अब कह रहे हैं कि वो उनका अपना बयान था। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा के सवाल पर नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं। आपको मैं संज्ञान में बातें दे देना चाहता हूं। तत्कालीन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष अपनी मांगों को दोहराते हुए विशेष राज्य की दर्जे की आंचल फैलाकर मांग की थी। और केंद्रीय कैबिनेट में आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। उनका बयान है, स्टार टीवी उन दिनों चलता था, आज एबीपी हो गया, उससे 1 to 1 बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सकता है। मानव संसाधन इतना अधिक है बिहार के अंदर में कि किसी के आगे कटोरा लेकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की नहीं, विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम तो जानना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं संज्ञान में बातें हैं कि नहीं, कि आप बोल करके फिर भूल गए। क्योंकि जिस समय 1,85,000 करोड़ का पैकेज बना करके भारत सरकार को समर्पित की थी तत्कालीन सरकार आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी के नेतृत्व में, उस पर भी कोई बातें नहीं हो पाई। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने ही कहा था, केंद्र की योजनाओं को गिनाया था कि ये पैकेज है। नहीं, केंद्र की योजनाएं होती है, NHAI की सड़कें केंद्र सरकार के एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, रेलवे एसेट भी है, लायबिलिटी भी है। यह पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता जी। विभिन्न सेक्टरों में, विभिन्न विभागों में, क्योंकि बिहार बंटवारे के बाद जो हालात उत्पन्न हुई बिहार का, बाढ़ सुखाड़ से विभीषिका से प्रति वर्ष जूझता हुआ बिहार, हमारे माइंस
उसके सेक्टर चले गए दक्षिण बिहार में, झारखंड में, वन क्षेत्र चले गए झारखंड में, इंडस्ट्री चले गए झारखंड में, हमारे पास बचा क्या? तो आखिर उस बिहार बचे बिहार को, शेष बिहार को उन्नत बिहार बनाने के लिए ही हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर करके उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी ने भारत सरकार को समर्पित की थी। लेकिन नीतीश जी उस समय तो विरोध किए थे विशेष राज्य के दर्जे का। बिहार विधानसभा में ये बात सत्य है कि जब प्रतिपक्ष ने उस समय बातों को उठाया, श्रीमती राबड़ी जी प्रतिपक्ष के नेता थी, बात उठी थी, उस समय मामला गया था विशेष राज्य के दर्जे का, भारत सरकार को समर्पित की गई थी और नीतीश जी ने कहा था कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उन्नत बिहार बनाने के लिए ही हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर करके उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी ने भारत सरकार को समर्पित की थी। लेकिन नीतीश जी उस समय तो विरोध किए थे विशेष राज्य के दर्जे का। बिहार विधानसभा में ये बात सत्य है कि जब प्रतिपक्ष ने उस समय बातों को उठाया, श्रीमती राबड़ी जी प्रतिपक्ष के नेता थी, बात उठी थी, उस समय मामला गया था विशेष राज्य के दर्जे का, भारत सरकार को समर्पित की गई थी और नीतीश जी ने कहा था कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी का हम समर्थन करेंगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि यह मुद्दा हमारे लिए कमिटमेंट से भरा हुआ है, हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकते हैं। चूँकि यह बिहार की उन्नति और विकास और खुशहाली का सवाल है। आप हट सकते हैं, आप थके हुए, निराश हैं, हताश हैं, अनुकंपा पर हैं, इसलिए आप हट जा सकते हैं सत्ता लोलुपता के कारण। हम नहीं हट सकते हैं। बिहार के चहुमुखी विकास तभी संभव है जब इसको विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे। बिना विशेष अवसर से कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ सकता। आपको जो भी आप देख रहे हैं, जो रपटें आई है, खास कर नीति आयोग की रपटें, बिहार कहाँ है भाई बताइए? दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? अब डेवलपमेंट की बात करते, डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? मुट्ठी भर के लिए, क्षण भर जो छोटे कुछ लोग हैं, कुछ जो लोग हैं जो अपना सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, उससे बिहार का विकास होगा। जहाँ दिहाड़ी मजदूरों की संख्या है, जहाँ गरीबी है, जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वंचित हो जाते हैं हमारी युवा युवतियाँ, जहाँ एक कमरे पर रहने के लिए विवश लोग हैं, उसकी पड़ताल करने का भी मैकेनिज्म पर भी आपका खुल करके मामला सामने नहीं आता, जाति का जनगणना पर भी नहीं। तो ये बात तो साफ होनी चाहिए ना। हम इन मुद्दों को लेकर के चुप नहीं बैठेंगे। जातिगत जनगणना मेरा अहम मुद्दा होगा। इन मुद्दों को लेकर के दिल्ली से लेकर के बिहार की राजधानी तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमारे कार्यक्रम भी लगेंगे और निश्चित तौर पर देश को लामबंद और गुलबंद करते हुए राष्ट्रीय जनता दल इन आवाज़ों को सख्ती से बुलंद करेगी, ताकि तार्किक परिणति तक हमारी जो आवाज़ है, जो मैकेनिज्म है जातिगत जनगणना, गरीबों का उन्नयन का, उसको किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे। नीतीश जी, मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं होता है जीवन में। अपनी आभा को इस कदर डुबो कर करके कुर्सी पर बने रहना भी राजनीति नहीं होता। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को हम कुर्सी के लिए यूं ही हम किसी जो है धल खाते में नहीं बिक देंगे। हम अपने जरूर एक बार पुनर्विचार करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। जो सवाल थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो पत्र है वो 11 बजे ही जो है उनके सचिवालय में पहुंचा दिया गया था, लेकिन इनका शक्ति यादव का कहना है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पत्र मिला ही नहीं। और भी अपडेट्स देंगे इस इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।